प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्त्य। ये दोनों शब्द थोड़े मिले जुले हैं, पर ये बहुत ही अलग हैं। ये मल्टीपल होता है और वो फैक्टर होता है। मल्टीपल मतलब गुणज और फैक्टर मतलब गुणनखंड। ये दो चीजें हम सीखेंगे। तो ये तो लोअर होता है, छोटा ही छोटा, और ये बड़ा ही बड़ा होता है, पर ये दिखने में हमें छोटा नहीं दिखेगा। लोअर गुणज होता है और गुणज गुणा हमेशा बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये जो दी गई संख्याओं की या तो बराबर आएगा या ज्यादा में आएगा। हायर कॉमन फैक्टर मतलब गुणनखंड, खंड, भाग। तो जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो उसका जो फैक्टर है वो लो आता है या कम आता है। तो ये हायर तो दिखेगा, पर ये संख्याओं से छोटा होगा, संख्याओं से हमेशा छोटा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये एचसीएफ और एलसीएम सीखने के लिए हम दो चीज सीखनी पड़ेगी, मल्टीपल और दूसरा फैक्टर। देखो, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे सीखेंगे चीजों को, तो हम चीजों को समझ पाएंगे और उनके बारे में चिंतन कर पाएंगे। तो आपको लगेगा थोड़ा कि धीरे पढ़ा रहे हैं, पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ऐसा कबीरदास जी का कहना। तो आप भी धीरे धीरे चीजों को समझिए। तो मल्टीपल हिंदी हिंदी में गुणज बोलते हैं, और फैक्टर फैक्टर है ने गुणनखंड। तो हमें हायर लोअर कॉमन ये सब तो बाद में सीखेंगे हम। सबसे पहले हमें गुणज सीखना चाहिए और गुणनखंड सीखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे हम गुणज सीखे, जैसे मैंने बोला कि 5 का गुणज बताओ, 5 का गुणज। तो गुणज पहाड़े होते हैं। हम पहाड़े सिर्फ 10 बार ही याद करते हैं। जैसे 2 ढाई 20, मतलब 2 का 10 बार याद किया। जबकि पहाड़ा तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, 2 11 22, 2 13 26, ऐसे करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो जो ये आगे अनंत तक बढ़ा सकते हैं, इनको बोलते हैं गुणज। हम दरअसल में पहाड़ नाम दे दिया, पर पहाड़े याद नहीं कर रहे, गुणज याद कर रहे हैं। तो गुणज ही पहाड़े और पहाड़े ही गुणज होते हैं। जैसे मैंने बोला 5 के गुणज लिखो, अब कितने गुणज लिखो, अनंत होते हैं। अगर मान लो हम लिखेंगे तो लिखते जाओ, 5 का एक गुणज तो 5 ही होता है, दूसरा गुणज 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, अनंत तक जाती है। तो 5 का गुणज क्या हुआ? पहाड़े। गुणज क्या होता है? पहाड़े। याद रख लेना, गुणज पूछे पहाड़े होते हैं गुणज। मल्टीपल पहाड़े, ठीक है। और गुणनखंड क्या होते हैं? भाग। जैसे मैंने बोला कि आपको 5 का गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? मतलब हमें ये निकालना है कि किस किस संख्या का 5 में भाग चला जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम गिनती में 1 से। 1 का 5 में आराम से भाग चला जाएगा, क्योंकि 1 का पहाड़ा क्या होता है? गिनती होता है। तो 1 के पहाड़े में 5 आता है, तो 5 का। फिर किसके पहाड़े में 5 आता है? 2 के पहाड़े में नहीं आता, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 4 के पहाड़े में नहीं आता। डायरेक्ट किस पहाड़े में आएगा? 5 के पहाड़े में। बस गुणनखंड की सीमा होती है कि अगर किसी अंक का हमें गुणनखंड निकालना है, अगर वो अंक आ गया, बस उसके बाद उसका गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब इसका भाग क्या हो सकता है? एक तो खुद 5 हो सकता है और एक एक हो सकता है। ऐसा कि एक तो आप 5 कर सकते हो, या फिर एक 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 ऐसे बांट सकते हो।
तो हमें आशा करता हूं कि आपको गुणनखंड और गुणज समझ में आ गए होंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स 7 के गुणज है, 13 7 91 होते हैं। तो हमने गुणज का देखा। अब देखो दो संख्याओं का गुणज निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए 7 व कोई सी भी ले लो 9 का गुणज, 7 व 9 का गुणज निकालो। लिखो 5 गुणज लिखो, क्योंकि अनंत होते हैं तो 5 लिखो। तो 7 का गुणज लिखेंगे 7, 14, 21, 28, 35, 5 हो गए। 9 के गुणज लिखेंगे हम 9, 18, 27, 36, 43। तो ऐसे हम दो संख्याओं के गुणज निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे उन्होंने बोला कि 6 व 3 का समान गुणज बताओ। सॉरी, सबसे छोटा समान गुणज बताओ। सबसे छोटा समान गुणज। तो पहले हमें 6 का निकालना पड़ेगा, 6 का गुणज, फिर 3 का गुणज। अब 6 का गुणज 6, 12, 18, 24, 30। हमारा जितना काम चल जाए उतने तक निकालेंगे। अब 3 का 3, 6, 9, 12, 15। तो अब सबसे छोटा गुणज क्या हुआ? समान गुणज। तो इधर भी 6 है और इधर भी 6 है। सबसे छोटा क्या हो गया? 6। तो सबसे छोटा 3 व 6 का सबसे छोटा समान गुणज 6। तो सबसे छोटा, छोटा मीन्स लोअर, समान मीन्स कॉमन, और गुणज मीन्स मल्टीपल। तो हमने क्या सीख लिया? एलसीएम। क्या सीख लिया? तो आपको इस क्लास से एलसीएम की अवधारणा समझ में आई होगी कि एलसीएम होता क्या है। इतना बेसिक, इतना लो लेवल से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। इसलिए अगर आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये मैथ्स की बेसिक बेसिक से बेसिक क्लास है। तो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप अपने दोस्त जो रीट और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कीजिएगा। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि नवोदय और रीट बोलता हूं मैं, क्योंकि मैंने नवोदय की कोचिंग पढ़ाई हुई है और रीट की भी बहुत सी मतलब मैंने खुद ने पढ़ी है। तो रीट की जो लेवल होता है और नवोदय नवोदय का इनफैक्ट नवोदय का लेवल पटवारी के समकक्ष आता है। अगर आपने नवोदय की परीक्षा में जो पेपर आता है उसका पेपर देखना आप, तो पटवारी में जो गणित आती है उसके सेम सेम आती है। तो आप ऐसा ना समझे कि नवोदय तो बच्चे देते हैं। एक बार नवोदय की एंट्रेंस एग्जाम की गणित देखना आप, ताकि मैं नवोदय के लिए ऑनलाइन जो यूट्यूब में वीडियो डाला करूंगा तो बच्चों को हेल्प मिले। तो और ये रीट के लिए भी बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और जिन बच्चों को गणित नहीं आती, खास करके लड़कियों को, जो कंपटीशन की का एग्जाम तो देते हैं पर गणित का भूत उनको डराता है,
तो इससे बेसिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। तो बेसिक से बेसिक आपकी मैथ डेवलप हो गई। आपने देखो एलसीएम हमने सीखा, इतना बेसिक से सीखा कि आपको मतलब जिंदगी भर याद रहेगा और आपको रटना नहीं है। गणित या कोई भी विषय रटने का नाम नहीं होता है, बस उसको उसका हमें बेसिक नेचर समझ में आ जाए, फिर हम सब कुछ मतलब अपने आप ही याद हो जाता है। जैसे हम अगर मान लो बोले कि डस्टर क्या होता है, डस्ट कभी रटा नहीं रटा, हमें बस इसका नेचर समझ में आ गया, क्या काम आता है, किसका बना होता है। तो हम बेसिक से बेसिक जब नॉलेज गेन कर लेते हैं तो रटना नहीं पड़ता, हमें बस नाम देना होता है, कोई नाम दे हमें, हम उसका उत्तर फटाक से दे देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगे, अंडरस्टैंडिंग हो वीडियो, तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।